नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे मेमोरी एरियाज इन ओमरॉन पीएलसी। तो बेसिकली जो ओमरॉन पीएलसी है उसके अंदर हमें बहुत सारे मेमोरी एरियाज मिलते हैं, जैसे कि सीआईओ कोर इनपुट आउटपुट, वर्क एरिया, होल्डिंग एरिया, डेटा मेमोरी एरिया and extended memory area, auxiliary area, index register, data register, timer area and counter area। तो ये सारे डिफरेंट मेमोरी एरियाज अवेलेबल हैं ओमरॉन पीएलसी में। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट है कोर इनपुट आउटपुट एरिया। तो कोर इनपुट आउटपुट एरिया बेसिकली एक्सटर्नल हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। जब भी हम कोई एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरफेस करेंगे अपना कोई भी फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, तब हम वहाँ पे उसके कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपना CIO एरिया। जैसे कि अगर हम चैनल नंबर्स की बात करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो चैनल नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, तो चैनल नंबर 0 एंड चैनल नंबर 1 अवेलेबल है एंड आउटपुट के लिए चैनल 100 एंड चैनल 101 अवेलेबल है। तो ये दोनों जो चैनल्स हैं हमारे CIO एरिया के अंदर आते हैं, सो दैट कि हम अपना फिजिकल कोई भी कनेक्शन इनपुट साइड और आउटपुट साइड कर सकें। तो जब जब इनपुट ऑपरेट होगा या आउटपुट कोई ऑपरेट होगा, तो उसका स्टेटस हम अपना CIO एरिया में चेक कर सकते हैं कि वो ऑन है या ऑफ कंडीशन पे है। तो उसके लिए हम अपना CIO एरिया का इस्तेमाल करते हैं इंटरफेसिंग कराने के लिए। लेट्स सपोज कि अभी हमने एक नॉर्मल एक लैडर बनाया है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इनपुट के लिए जो चैनल्स होंगे वो अलग चैनल्स हैं एंड आउटपुट के लिए कुछ अलग चैनल्स अवेलेबल हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन पीएलसीज कि किस पीएलसी मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, CP मॉड्यूल है या CH मॉड्यूल है या NS मॉड्यूल है, CJ मॉड्यूल है, तो उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे एड्रेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया आता है वर्क एरिया। ये जो मेमोरी एरिया है एक तरीके से हमें वर्ड एरिया के रूप में मिलता है, जो कि पीएलसी की इंटरनल मेमोरी होगी। इसको हम रीड एंड राइट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम जनरली मेमोरी बिट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस एरिया को, या मेमोरी वर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 16 बिट डेटा को हैंडल कर सकता है। अगर हमें कोई मेमोरी बिट या मेमोरी फ्लैग का इस्तेमाल करना है, देन हम वहाँ पे एड्रेसिंग W0.0 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई 16 बिट वर्ड का इस्तेमाल करना है, देन हम W0 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो पीएलसी में रेंज होगी, कितने वर्ड रजिस्टर्स हमें मिलेंगे, ये पीएलसी टू पीएलसी मॉडल हमें वेरी मिलेगा। लेट सपोज CP1E पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये रेंज कुछ और होगी। CJ सीरीज है तो उसके लिए कुछ और होगी। CP1L सीरीज है तो उसके लिए कुछ और होगी। NS सीरीज है तो उसके लिए कुछ और मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है होल्डिंग एरिया। बेसिकली जो होल्डिंग एरिया है, हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमें वैल्यूज जो है रिटेन करके रखनी है। जब जब पीएलसी अपना मोड चेंज करेगी या कहीं पे पावर फेलियर हुआ, देन अगर हमें वहां पर उस कंडीशन पे जो हमारे प्री डिफाइंड वैल्यूज थे उनको होल्ड करके रखना है, या हमने कुछ मॉडिफाई वैल्यूज किया था उनको होल्ड करके रखना है, देन हम होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी एड्रेसिंग स्टार्ट होगी वो H से होगी। H0.0 अगर हमने इस्तेमाल किया तो ये बिट के फॉर्मेट में होगा, और अगर हम H0 का इस्तेमाल करते हैं देन वो 16 बिट डेटा के लिए होगा, जो कि वैल्यूज को स्टोर करेगा। जब जब पीएलसी की जो ऑपरेशन कंडीशंस है वो चेंज होगी, लेट सपोज पीएलसी भी रनिंग कंडीशन पे, हम प्रोग्रामिंग मोड पे चले जाते हैं, प्रोग्राम एडिट करते हैं, देन अगेन रन मोड पे आएंगे, तो जो होल्डिंग एरिया होगा उसकी वैल्यूज एज इट इज मेंटेन्ड हमें मिलेगी। तो वैल्यू अगर हमें स्टोर कराना है ओमरॉन पीएलसीज में, कि जब जब पीएलसी की जो ऑपरेशन है उसके अंदर कोई डिफरेंसेस होता है, रन से ऑफ होता है या स्टॉप मोड या प्रोग्रामिंग मोड पे जाता है, देन हम यहाँ पे उन वैल्यूज को रिटेन करा सकते हैं होल्डिंग एरिया के अंदर।
और इसकी मैक्सिमम लिमिट 1535 है। अगेन यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट्स है ये सीपीयू टू सीपीयू मॉडल चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट आता है डेटा मेमोरी एरिया। ये जो डेटा मेमोरी एरिया है ये नॉर्मल रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए होगा। लेट सपोज कि अगर हमें कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करनी है थ्रू एचएमआई, रीड राइट कराना है, देन हम इस मेमोरी एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ टेम्परेरी डेटा अगर हमें कोई स्टोर कराना है किसी भी 16 बिट डेटा को, तो हम ये मेमोरी एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरिंग के लिए। तो जो इसकी रेंज है D0 से 32 767 तक अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ईएम, दैट इज एक एक्सटर्नल मेमोरी एरिया है या एक्सटेंडेड मेमोरी एरिया है जो कि रीड एंड राइट के लिए काम में आएगा और इसके साथ साथ ये वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। जैसे होल्डिंग रजिस्टर्स हमने देखे थे उसी तरीके के ये रजिस्टर्स अवेलेबल है और इसके अंदर हम 16 बिट डेटा को रीड एंड राइट करा सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी हमारी, जब जब ऑपरेटिंग मोड पीएलसी का चेंज होगा, प्रोग्रामिंग मोड से रन मोड पे आएगी या रन मोड से प्रोग्रामिंग मोड पे जाएगी, उस दौरान अगर हमें कोई वैल्यूज को रिटेन अगर करना है, देन हम इस एक्सटेंडेड मेमोरी एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेमोरी एरिया है ऑक्सिलरी एरिया। ये भी एक तरीके का होल्डिंग एरिया है, एक एक्सटेंडेड एरिया है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं जब जब पीएलसी रन से स्टॉप मोड या प्रोग्रामिंग मोड पे होगी, या फिर पावर फेलियर, अगर पावर सप्लाई इंटरप्ट अगर होती है इन बिटवीन प्रोग्रामिंग रनिंग कंडीशन में, तब उस वैल्यूज को अगर हमें रिटेन कराना है, देन हम यहाँ पे ऑक्सिलरी एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑक्सिलरी एरिया है यहाँ पे डिफरेंट रजिस्टर्स अवेलेबल है डिफरेंट फंक्शंस के लिए, कि ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शन हम यहाँ पे ऑक्सिलरी एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे रेंज दी गई है A0 से A11535 ये मैक्सिमम एरिया होगा और इसके अंदर सब डिविजन्स हैं कि किस कंडीशन में हमें कौन सा ऑक्सिलरी एरिया इस्तेमाल करना है, वो हम मॉडल टू मॉडल वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स रजिस्टर। ये जो इंडेक्स रजिस्टर्स हैं ये एक तरीके के इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करने के लिए हमें इस्तेमाल करने होंगे। अगर हमें कहीं पे भी इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना है, दैट मीन्स कि एक ऑक्सिलरी इंडेक्सिंग करनी है, डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं करनी है हमें, देन हम यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करा के मूव या किसी भी फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक टाइमर एरिया आता है जो कि टाइमिंग के लिए होगा, जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड टाइमर्स प्लस उसके रिलेटेड फ्लैग रजिस्टर्स होंगे। जैसे कि टाइमर T0 से T4095 अवेलेबल है, प्लस रिलेटेड फ्लैग्स का मतलब होगा कि कुछ पीएलसी के अंदर इनबिल्ट ऐसे फ्लैग रजिस्टर्स हैं जिनको हम टाइमिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। ये हैं फ्लैग रजिस्टर्स CF103, CF101, CF101, CF104, CF102। तो ये बाय डिफॉल्ट फ्लैग रजिस्टर्स हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर पल्स प्रोवाइड करेंगे ऑन एंड ऑफ कंडीशन। लेट सपोज कि अगर हम बात करते हैं 1 सेकेंड क्लॉक पल्स का, तो इसके अंदर हमें जो एड्रेसिंग करनी है वो है CF102 और ये जो क्लॉक पल्स होगी 500 मिलीसेकंड्स ऑन पल्स है और 500 मिलीसेकंड ऑफ पल्स है। तो इसी तरीके से डिफरेंट फ्लैग रजिस्टर्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन तरीके से हम अपना मेमोरी एरिया डिफाइन कर सकते हैं ओमरॉन पीएलसी में कि किस तरीके की हमें प्रोग्रामिंग करनी है और किस तरीके की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कौन से रजिस्टर्स का या मेमोरी एरिया का हमें इस्तेमाल करना है। तो जो ये मेमोरी रेंजेस होंगी इसको हम अपने मॉडल के साथ चेक कर सकते हैं कि लेट सपोज कि अगर हम कोई एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि CP1E है एंड N30 सीरीज है, तो इसके अंदर जो मेमोरी एरियाज हमें अवेलेबल होंगे वो हम प्रोजेक्ट ट्री के थ्रू मेमोरी एरिया में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे A है, दैट इज ऑक्सिलरी कॉइल्स, जो ऑक्सिलरी रजिस्टर्स हैं इसके अंदर मैक्सिमम हमें
750 या 753 के या 754 के अराउंड मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो टाइमर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे मैक्सिमम वो 256 तक अवेलेबल हैं। ऐसी होल्डिंग एरियाज जो हैं, होल्डिंग जो रजिस्टर्स हैं, मैक्सिमम यहाँ पे हमें 49 मिल रहे हैं। वर्क एरिया जो है, जो इंटरनल मेमोरीज की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नियरली हमें 99 के आसपास मिल रहे हैं। तो ये जो रजिस्टर्स हैं, ये हम पीएलसी टू पीएलसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं, कोई हम CQM1 मॉडल सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो ये रेंजेस होंगी ये डिफरेंट होंगी। जैसे कि हम अगर IR इंडेक्स रजिस्टर्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम 250 244 तक इस्तेमाल होंगे। लैचिंग रजिस्टर्स जो हैं इसके अंदर मैक्सिमम आप LR63 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होल्डिंग रजिस्टर्स जो हैं इसके अंदर हमें मैक्सिमम 99 मिलते हैं। तो इस तरीके से मॉडल टू मॉडल ये जो रजिस्टर्स होंगे, ये सारे रजिस्टर्स हमारे यहाँ पे चेंज होते हैं। अगर हम NS सीरीज में चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो मेमोरी एरिया होगा वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी एरिया के साथ साथ एक्सटेंडेड मेमोरी एरिया भी प्रोवाइडेड है। काउंटर एरिया, टाइमर एरिया, वर्क एरिया, होल्डिंग रजिस्टर्स, तो ये हमारे सीपीयू के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे इसके अंदर होल्डिंग 15, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक, 15, 35 तक अवेलेबल है। तो ये सारे जो मेमोरी एरियाज होंगे, ये हमारे पीएलसी के ऊपर या पीएलसी के मॉडल के ऊपर डिपेंड करेंगे कि किस तरीके के और कितनी रेंजेस अवेलेबल होगी हमारे रजिस्टर्स के लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी रेंजेस क्या हैं ओमरॉन पीएलसी में। थैंक यू।